सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओशो जी के शादी के बारे में। ओशो जी बताते हैं कि जब उनकी शादी की एज हो गई तो तब उनके जो पिताजी थे वो उनकी शादी करना चाहते थे, पर वो सीधा डायरेक्टली अपने बेटे से यानी कि ओशो जी से शादी की बात नहीं करना चाहते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनको ऐसा था कि अगर मैंने सीधा डायरेक्टली ओशो जी से बात करी, अपने बेटे से बात करी कि हाँ भाई शादी आप तुम कर लो, उन्हें पता था कि ओशो जी कह देंगे कोई बात नहीं मैं शादी कर लेता हूँ। उनको पता था कि उनके जो बेटे हैं ओशो जी, वो कभी भी उनका कहा जो भी वो कहते हैं वो मान लेते हैं चुप करके, कभी भी उनके कहे को वो टालते नहीं हैं। तो उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कह दूं कि शादी करवा लो, पर ओशो जी अंदर से शादी करना ना चाहते हो तो मैं वो शादी करने के लिए मान जाए क्योंकि मैंने कहा है, तो वो एक नकली हाँ हो जाएगी। उनके पिताजी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो क्या करते थे, वो अपने फ्रेंड्स को भेजते थे ओशो के पास पूछने के लिए कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं। तो आगे जब ओशो जी के पास उनके पिताजी के जब फ्रेंड पहुंचते थे तो वो उनको पूछते थे कि हाँ भी शादी करना चाहते हो या नहीं। तो तब ओशो जी कहते थे ये तो मेरे डैडी और मेरी बात है, आप क्यों बीच में आके पूछ रहे हो। पोलाइटली कहते थे, तो मेरे डैडी को खुद मेरे से पूछ लेने दो। तो उनके पास भी फिर कोई जवाब नहीं रहता था और ओशो जी को पता था कि उनके पिताजी डायरेक्टली कभी भी उनसे यह बात नहीं करेंगे, और इसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। क्योंकि अगर वो कहेंगे तो ओशो जी मान जाएंगे। उनके पिताजी को भी यही था कि मैंने जो अगर कुछ भी कहा तो वो मान जाएंगे शादी के लिए, तो उनकी आंसर नकली हो जाएगी। तो उनका सारी उम्र ऐसा ही चलता रहा और उनके पिताजी ने कभी भी ओशो जी से पूछा ही नहीं। अब बात रहती है मम्मा जी की। तो उसके बाद जो ओशो जी के माताजी थे उनका भी यही था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके माताजी ने जब ओशो जी से पूछना चाहा कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं, तब ओशो जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे शादी का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, मैंने तो कभी शादी करवाई नहीं। मम्मा आप ऐसा कीजिए कि आप 2 हफ्ते का मैं आपको टाइम देता हूँ, 2 हफ्ते के लिए आप ये सोचिए कि आपने शादी करवा करके सही काम किया या नहीं किया। आप 2 हफ्ते आराम से सोचिए और उसके बाद आप मुझे बता देना शादी करने चाहिए कि नहीं। जैसा आप कहोगे मैं कर लूँगा। तो उनकी माताजी जो होते हैं वो थोड़े से हो जाते हैं भी ये क्या कह दिया। फिर ओशो जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप आराम से सोच लीजिए, फिर बाद में आप मुझे बता दिए, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी शादी की नहीं, आपने शादी करी है, आपको पता है। सो 2 हफ्तों के लिए आप सोचिए, उसके बाद में आप मुझे बताना। तो ओशो जी के माताजी कहते हैं ठीक है। तो उसके बाद ओशो जी के माताजी कई दिनों तक सो ही नहीं पाए। तो उनकी नींदें उड़ गई भी, ये तो बड़ा अजीब बात हो गई। तो उसके बाद जब 2 हफ्तों के बाद ओशो जी के माताजी ओशो जी के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी इस बात का जवाब नहीं दे सकती कि शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, पर एक बात ज़रूर है कि मैं तुझे इस तरह की ज़िंदगी में देखना नहीं चाहती। ये ओशो जी की माता ने ओशो जी को कहा। तो ओशो जी ने अपनी मम्मा को भी अगर देखा जाए तो बातों बातों में फंसा ही लिया था, क्योंकि अगर उनके मम्मा जी 2 हफ्ते सोचने के बाद ये कह देते कि हाँ बेटा तुझको शादी करवा लेनी चाहिए, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी की आ जानी थी उनके मम्मा के ऊपर। यानी कि उसके बाद तो ओशो जी तो बोल रहे हैं कि मैंने तो शादी करवा ही लेनी थी, पर जब मम्मा के ऊपर सारी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है तब वो हिल गए। 2 हफ्ते सोचने के बाद हिल गए। फिर उन्होंने यही अंत पे कहा कि मैं तो कुछ नहीं कह सकती, पर मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ऐसी ज़िंदगी में मैं तुझे तो नहीं देखना चाहती। थोड़ा सा इनडायरेक्टली नो बोल दिया, डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर ऐसे ही ज़िंदगी बीत गई और ओशो जी ने कभी शादी नहीं करवाई।
सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके चेक करके देख सकते हो। साथ में मैं कुकू FM और उसका कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 200 रुपये में साल भर के लिए इस ऑडियो प्लेटफॉर्म की सभी ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।